अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग का ये आज का दूसरा ट्यूटोरियल है और इसमें मैं ये बोतल जो है डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ये मैंने चूज़ इसलिए की क्योंकि ये मेरे सामने पड़ी हुई थी। अब मैं पहले आपको बताता हूँ, ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं इसके। एक इसका नीचे वाला अलग पार्ट है, ये जो सिलेंडर है ये अलग है, इसके ऊपर ये जो जुड़े हुए हैं ये असल में 3-4 पार्ट के बाद एक बोतल बनती है। तो हम अभी जो डिज़ाइन करेंगे वो इसको एक पार्ट डिज़ाइन इसको करेंगे, दूसरा पार्ट इसके ऊपर ये जो पुश लगा हुआ है ये, और तीसरा इसकी ये जो कैप है ये बनाएंगे। अच्छा, इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ा बातें मैं आपको बता दूं। ये जो बॉटल है ये काफ़ी तरीके से बन सकती है, लेकिन मैं आज आपको ये तमाम इसमें जो बॉटल में जो पार्ट हैं, ये जो हिस्से हैं, इसकी जो डिज़ाइन है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये जो कर्व हैं, ये सब के सब हम रिवॉल्व के टूल से बनाएंगे। आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इसको आसान ज़ुबान में समझा सकूँ ताकि आपको इसकी समझ आ सके। मैं सारे बॉटल के साइज़ जो है वो मिलीमीटर में लूँगा और आज जो हम तरीक़ेकार लेंगे न्यू फाइल का वो डिफरेंट होगा। पहले वाले ट्यूटोरियल से डिफरेंट तरीके से हम उठाएंगे और इसकी जो प्रोफाइल जो स्केचिंग उठाएंगे वो हम मिलीमीटर में उठाएंगे। तो आज वाला जो है मिलीमीटर में बनाएंगे। मिलीमीटर में काम करने का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी एक्यूरेट बनता है, काफ़ी एक्यूरेसी इसमें आती है। और मैं अपने वर्नियर से साइज़ लूँगा इसका और स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी ये बॉटल बना लेंगे। मैं आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर भी लेके जाता हूँ, ये पहले से मेरे पास बनी हुई है। पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको, इसकी जो आप थंबनेल में देखा है बिल्कुल उस तरह का, और उसके बाद हम अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। गाइस, छोटी सी दरख्वास्त ये करनी है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ये जो चैनल है इसके ऊपर जो ट्यूटोरियल हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रेलेवेंट नहीं है। ये इसमें जो कंटेंट है इस पे ऑनलाइन अर्निंग के, फाइवर के, प्रिंटिंग प्रेस के, लेज़र कटिंग मशीन के और जितने भी स्किल हैं इंशाल्लाह। अभी तो मैंने इसको आगे लेके जाते जाते मैंने इसको सीएनसी मिलिंग और सीएनसी लेथ मशीन की प्रोग्रामिंग और ऑपरेटिंग तक पे लेके जाना है। और भी बहुत सारे जो हम तमाम सर्विसेज सिंध प्रिंटर या सिंध ग्राफिक्स और सिंध इंजीनियरिंग के नाम से हम अपनी जो सर्विसेज मार्केट में दे रहे हैं वो तमाम काम हम यहाँ पर आपको बताएंगे, समझाएंगे, आप भी करें और आप भी कमाएं। और अगर आपने जॉब भी करनी है तो आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी इसमें। तो अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आगे का ट्यूटोरियल देखते हैं। इस एयर विक का ये अभी देखें फंक्शन है। तो चलें अपने डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो गाइस, डेस्कटॉप पे आने के बाद ये देखें, ये आपके पास ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा था और ये देखें इसका अदर दूसरी तरफ से ये मैंने इसको अलुमिनियम का इफ़ेक्ट दे दिया था। इसमें कैप उठा दी, ये नीचे से मैंने बनाया, ये सामने से इसको क्लोज़अप एक लिया और फाइनल जो है जो आपके थंबनेल में है वो मैंने ये लगाया। तो हमारा ये ऑटोडेस्क इन्वेंटर जो है वो रन है पहले से। पहले मैंने आपको बताया था इधर पे क्लिक करके आपने पार्ट लेना है, तो अब हम यहाँ से नहीं लेंगे, अब हम न्यू फाइल बनाएंगे। यहाँ से कंट्रोल एन भी करेंगे या आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। अब क्योंकि ये मेरे पास पहले से चल रहा था तो ये इसलिए मैट्रिक पे है। जब आप इसको चलाएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे डिफ़ॉल्ट के टैब में आएगा। अभी यहाँ जो भी प्रोफाइल्स पड़ी हुई हैं पार्ट की और असेंबली की, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने इंस्टॉल की थी तो ये इंचेस में होती हैं, तो ये इंचेस में पड़ी हुई हैं। या इंग्लिश जो है ये भी इंचेस में चलता है, या देखें IN इंच लिखा हुआ है। और ये सारी जो प्रोफाइलें इंचेस की हैं। इसके आगे हम आ जाते हैं मैट्रिक। अब मैट्रिक के अंदर जो प्रोफाइलें हैं वो मिक्स पड़ी हुई हैं, इंचेस में और मिलीमीटर दोनों में पड़ी हुई हैं। तो हम यहाँ पर देखें पार्ट के लिए हमने स्टैंडर्ड लेना है MM। तो हम जब इस प्रोफाइल को चूज़ करके ओके करेंगे तो हमारे पास जो स्केच आएगा वो MM में चलेगा। उसमें जो हमने डायमेंशन देनी है वो MM में देनी है। तो हम इसको यहाँ क्लिक करके ओके कर लेते हैं। तो गाइस, इस तरह आपके पास इसका जो है स्केच आ जाएगा और ये MM में हम अब इसको डायमेंशन दे सकते हैं। तो गाइस, ये जो स्केच हमारे पास आ गया है, हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। बिल्कुल इसके आपने सेंटर से बनाना है और यहाँ मैंने एक रफ सा एक पहले तो इसको बना लिया है रेक्टेंगल, और इसको अब हम साइज़ दे देते हैं। यहाँ से इसकी हाइट कर देते हैं 105 mm और इसका जो टोटल डायामीटर है वो है 66 mm का। तो उसका हाफ़ हो गया 33, तो मैं इसको यहाँ 33 कर देता हूँ।
और इसको यहाँ से फिनिश करते हैं और यहाँ पर पे आपके पास आ जाएगी रिवॉल्व की कमांड। ये मैंने इसको चूज़ किया और यहाँ से मैंने इसको एक्सेस बताया कि मुझे इस एक्सेस के गिर्द बनानी, तो मैंने ओके किया। तो ये देखें इसने एक बेसिक जो सिलेंडर है हमारा वो बना दिया है। तो अब हम इस बेसिक सिलेंडर पे बाकी का काम करेंगे, कहीं से कट करेंगे इसको और कहीं से इसमें ऐड करेंगे। तो अब हमें इसमें जो आपको जैसे कि मैंने बताया था हमेशा 2D स्केच जो है वो स्ट्रेट सरफेस पे बनता है, सिलेंडरिकल सरफेस जो यानी कि राउंड सरफेस है उसके ऊपर नहीं बनता। तो इधर पे अब हम बनाएंगे अपने YZ प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद सारे अपने 2D जो स्केच हैं वो हम इसी प्लेन के ऊपर बनाएंगे। अब ये स्केच जो है देखें ये इसके बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो है इस स्केच के ऊपर है वो उसकी वजह से हमें इसकी बैक साइड पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको स्लाइस ग्राफिक कर लेना है। अब आपने यहाँ से लेना है प्रोजेक्ट ज्योमेट्री और इसका जो नीचे वाली लाइन है उसका रेफरेंस ले लेना है, ताकि जब अब हम कुछ भी बनाएं तो उसके रेफरेंस से ही चले। सबसे पहले हम इसका नीचे वाला पार्ट बना लेते हैं। देखें सेंटर में मैंने एक लाइन लगा ली है और हर दफ़ा आपने जब भी कोई इधर पे कट करना है या ऐड करना है आपने सेंटर में लाइन ज़रूर लगानी है, क्योंकि हम ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये रिवॉल्व से बनाएंगे। इसको हम साइज़ लगा देते हैं 12 mm का। और यहाँ से देखें, अब गाइस देखें इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ जो लाइन है ये देखें एक बिल्कुल ये इसके एंड लाइन है। यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ ऊपर की तरफ और एक लाइन हम एक और लगाते हैं इससे थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा दूर करके, और देखें मैंने इसको तिरछा लगाई है। अब अगर हमें अब इसमें दो साइज़ हैं, देखें एक तो ये इसको अगर मैं नीचे यहाँ से यहाँ दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डिग्री में आ जाएगा। अगर मुझे ये वाला, ये देखें ये स्टार्ट पॉइंट है लाइन का, ये पॉइंट इसके साथ मैंने एक डिस्टेंस देना है, तो मैं कैसे इसको डिस्टेंस दूंगा, डायमेंशनली मैंने इसको बताया कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है लाइन का वो और इसका ये जो पॉइंट है इसमें मैंने जैसे क्लिक किया तो इसने डायमेंशन बता दी है। मैंने यहाँ पर 1 mm कर दिया, तो अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से 1 mm की दूरी पे है। इसी तरह मैं इसका जो टॉप है और इसका ये जो बॉटम वाली लाइन है इसके साथ हम इसको कर लेते हैं 4 mm। अब हम इसको यहाँ पर पे एक दे देते हैं डिग्री, इसको हम यहाँ कर देते हैं 65 डिग्री। अब ये देखें अगर ये ऊपर भी घूमेगा तो ये उससे ऊपर नहीं जाएगा, इसका ये जो एंड पॉइंट है लाइन का ये 4 mm ही रहेगा। अब हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं अपना। यहाँ से अगर कोई रेडियस सरफेस हमने इसमें लगाना है तो इधर पे मैं यूज़ करूँगा आर्क और इसको बताऊँगा कि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये है और एंड पॉइंट मेरा ये है। अब मैं जहाँ जाके इस पर क्लिक करूँगा ये उसी तरह का ये जो इसका जो शेप है राउंड सर्कल वाली शेप है वो बन जाएगी। तो आप इसको मैन्युअली बाद में डायमेंशन भी दे सकते हैं अगर आपको मालूम है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ लाके इस पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर हम डायमेंशन लगा देते हैं 55 कर लेते हैं इसको। मैंने अभी रफ़ लगाई है क्योंकि मेरे पास वो टूल नहीं है जिससे मैं इसके अंदर का रेडियस या इसका जो डायामीटर है वो पता कर सकूं। अब हमारी ये जो 3 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन बन गई। अब हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़कर इसको पूरा एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि ये लॉक्ड हो जाए। ये बनाने के बाद आपने जब ये पूरा एक प्रोफाइल बन गई, हम यहाँ से इसको अगेन फिनिश करते हैं और रिवॉल्व के टूल में आते हैं। तो इधर से हम इसको बताते हैं हमारी ये प्रोफाइल है और इसका एक्सिस जो है हमारे पास ये है। तो ये यहाँ पर पे इसमें ऐड कर रहा है, हमें यहाँ से इसको कट करना है। अब जैसे इधर पे क्लिक करेंगे कट, ओके, तो ये देखें इसने नीचे से इसका जो पार्ट है वो काट दिया है। अब हम इस पे काम कर लेते हैं ऊपर वाली साइड पर और इसको भी रिवॉल्व करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप ऊपर टॉप पे भी स्केच बनाकर इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आज वाला जो पहला पार्ट है ये टोटल पार्ट जो है हम रिवॉल्व के टूल से बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर प्लेन सेलेक्ट कर लिया है YZ प्लेन और यहाँ से मैंने 2D पे सिलेक्ट किया, 2D स्केच पे क्लिक किया तो इसने स्केच बना दिया। इसको अब हम कर लेते हैं स्लाइस ग्राफिक और अगला काम अब हम करते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं इसकी प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं टॉप वाली साइड की और इस ये वाली लाइन की। अब इधर पे हमने जो काम करना है, इधर पे हम सबसे पहले एक स्क्वायर लगा लेते हैं और विदाउट डायमेंशन के है और उसके बाद हम यहाँ से इसकी डायमेंशन दे देते हैं टॉप लाइन से 2.5 mm और इसकी जो डेप्थ है वो भी हम कर देते हैं 2.5 mm
और इसकी जो विड्थ है हमारी, ये हम कर लेते हैं 6.5 mm कर लेते हैं। अब गाइज़ अगर मैं इसको रिवॉल्व करूँगा तो ये एक्सेस मांगेगा, तो हमें एक्सेस के लिए यहाँ पे एक अदद लाइन बना लेनी चाहिए। हम इसको एक्सेस यहाँ से भी दे सकते हैं, ये एक्सेस पड़े हुए हैं। ये हम तीसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे कि ये एक्सेस रिवॉल्व के या और किस किस काम में आ सकते हैं आपके। तो अभी आपने फ़िलहाल जब भी इसको रिवॉल्व करना है तो आपने आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके जो सेंटर है बिल्कुल, तो इसका सेंटर ये है, तो यहाँ आपने एक लाइन लगा लेनी है ताकि जब भी रिवॉल्व करें आप वो इसी एक्सेस के गिर्द जो है वो इसके रोटेट करे, घूमे। इसको यहाँ से हम फिनिश करते हैं और अगेन हम यहाँ आ जाते हैं रिवॉल्व में और यहाँ से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम अपना इसको एक्सेस पॉइंट देते हैं और अगेन हमने यहाँ कट करना है, तो इसको ओके करेंगे तो ये देखें ये यहाँ पर पे इसने इसको काट दिया है। अगेन अब इससे अगला जो पार्ट है वो भी हम इसी तरह YZ प्लेन के ऊपर 2D स्केच बना लेते हैं और आप कीबोर्ड से F7 कर लें या राइट क्लिक करके इधर से स्लाइस ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो ये इसको इसमें से काट देगा। यहाँ से मैंने ली प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, मैंने इसकी टॉप साइड पे ले ली है और एक मैंने मुझे रेफरेंस के लिए लाइन बेशक नीचे वाली ले लें या ऊपर ले लें, एक मैंने ये ले ली है और एक ये ले ली है मैंने। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं बिल्कुल इसके सेंटर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं रफ टफ और उसके बाद हम इसको यहाँ पर पे डायमेंशन दे देते हैं 2.5 और इसकी जो लेफ़्ट टू राइट जो डायमेंशन है वो हम यह दे देते हैं 29.5 mm, थोड़ा सा कम कर लेते हैं 28.5 कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो कि बिल्कुल इधर से इधर तक की विड्थ को नाप सकें, तो वर्नियर से जितने साइज़ मैक्सिमम लिए जा सकते हैं वो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, इसको हम यहाँ से करते हैं फिनिश और इधर पे रिवॉल्व में आते हैं। अपनी प्रोफाइल जो है इसने हमारी सिलेक्ट कर ली है, हमारा एक्सेस पॉइंट अब ये है, तो हम यहाँ पर पे एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद इसको कट करते हैं तो ये देखें अब इसने इसको अंदर से इधर से कट कर दिया है। तो अभी हमारी काफ़ी जो है फर्स्ट पार्ट की शेप बन गई है, नीचे से भी बन गई है और ऊपर से भी बन गई है। अब हमें इसका यहाँ पर पे जो एक गुंबद सा बना हुआ है वो हम बनाते हैं और वो भी हमने रिवॉल्व के टूल से ही बनाना है। YZ और इस प्लेन पे क्लिक करके मैंने स्केच पे क्लिक किया है तो ये यहाँ से स्केच बना दिया है। मैंने कीबोर्ड से F7 किया तो इसने इसको कट कर दिया। तो सबसे पहले हम इसकी रेफरेंस लाइनों के लिए इसको प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं। हमारी टॉप की लाइन ये है और ये जो इसका एज है वो ये बनता है। तो साथ ही हम इसके अंदर यहाँ पे एक बना लेते हैं, सबसे पहले हम लगा लेते हैं अपना स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम इसको लेफ़्ट टू राइट का डायमेंशन दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो हम इसको कर देते हैं 28 mm और इसकी जो हाइट है वो हम कर देते हैं 10 mm। अब इसको हम यहाँ पर पे एक रेफरेंस लाइन देते हैं जिससे हमने इसको जो है आर्क करके यहाँ से थोड़ा सा इसको गोल बनाना है। रेफरेंस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन मैंने देखें टॉप वाली लाइन के साथ बिल्कुल साथ लगाई है और इस लाइन को अब हम डायमेंशन देते हैं यहाँ से अपना यहाँ तक, इसको हम कर लेते हैं 15। अब हमने जब अपनी आर्क लगानी है तो मुझे चाहिए अब इस पॉइंट से स्टार्ट करते हुए इस पॉइंट पे आए और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको इसके डायमेंशन का पता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। मैं फ़िलहाल राउंड फिगर इसको कर लेते हैं 17 कर लेते हैं या इसको 15 कर लेते हैं और उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल रेडी है और इसको हम यहाँ से नीचे से जोड़ लें। हाँ जी ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, पहले से स्क्वायर था। तो अगेन हम यहाँ से इसको फिनिश करते हैं और रिवॉल्व टूल में आते हैं, अपनी प्रोफाइल ये बताते हैं और इसका जो एक्सेस पॉइंट है ये बताने के बाद इसको हम ऐड पे ही रखेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर पार्ट क्रिएट करना है। तो देखें हमारा गुंबद सा एक बन गया है। अब हम इसको मज़ीद एक और इसके ऊपर स्केच बना लेते हैं 2D का XYZ प्लेन पे और क्लिक किया तो ये बन गया। इसको F7 करके तो हम इसको स्लाइस ग्राफिक कर लेते हैं। इसके लिए हम इसकी रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, टॉप पे एक यहाँ से ले लेते हैं और इसका राइट या लेफ़्ट साइड पर अब एक इसकी रेफरेंस लाइन हम ले लेते हैं और ये इसकी जो बॉटम साइड थी एक इसका रेफरेंस भी हमने ले लिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पर पे एक और प्रोफाइल बना लेते हैं, बिल्कुल इसके सेंटर से मैंने बनाया है, एक ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल और उसके बाद मैंने अगेन डायमेंशन में गया। इसकी हाइट हम रख लेते हैं 6.5 mm और इसकी जो लेफ़्ट टू राइट जो इसकी वो है विड्थ है इसको हम यहाँ कर लेते हैं 16 mm।
या इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 18 कर लेते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ से अगेन फिनिश, और यहाँ से हम रिवॉल्व पर आते हैं। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, इसको एक्सेस पॉइंट देते हैं और ओके करते हैं। तो अब हमारा एक ये पार्ट बन गया। हम अब देखें, अभी हम इसके जो जितने भी कॉर्नर हैं वो शार्प हैं, इसको हम बाद में देखेंगे कि इनको राउंड कैसे करना है। वो बहुत आसान है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। अब अगेन आप इधर पे ये बना सकते हैं और इसी तरह इसमें कट कर सकते हैं। तो अब मैंने सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इसको 2D स्केच के ज़रिए टॉप से ही कर लूँ। आपको ये हो कि ये ऐसा नहीं कि यहाँ सारी रिवॉल्व की कमांडें चलेंगी, बस आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो तो आप एक ही टूल से बहुत सब कुछ बना सकते हैं। आपको किसी और उसके ऊपर नहीं, मैं इसके अंदर का जो कट है वो रिवॉल्व से भी बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम इसको यहाँ का इस पर एक 2D स्केच बना लेते हैं। और इसके ऊपर एक डायामीटर देते हैं, इसको हम डायमेंशन लगाते हैं। 24 छोटा हो गया है, हम इसको 28 कर लेते हैं। अब आपने यहाँ पर हाफ़ करके नहीं करना, ये पूरी शेप को काटेगा। तो हम यहाँ से फिनिश करने के बाद इसको एक्सट्रूड में आ जाते हैं। देखिए मैंने एक्सट्रूड की कमांड ली है, इसको ऑब्जेक्ट बताया और मुझे कट करना है नीचे की साइड पे। कितना नीचे काटना है वो हम यहाँ पर इसको साइज़ बता देते हैं 7 mm, और इसको हम ओके करेंगे तो ये कट जाएगा। हम एक्सट्रूड से बनाएंगे और इससे अगला जो पार्ट है वो मैं रिवॉल्व पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस अंदर वाले सरफेस पे हमने एक और स्केच बना लिया। इधर पे एक और हम यहाँ पर पे एक सर्किल लगा लेते हैं और इसको एक अब डायमेंशन देते हैं 6 mm कर देते हैं, और इसी तरह इसको फिनिश करते हैं और यहाँ से एक्सट्रूड करते हैं। अब इसको ऊपर की तरफ हम क्रिएट कर लेते हैं और हमने इसको इतना ऊपर रखना है कि ये आपके जो टॉप वाले सरफेस है इससे ये बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 10 mm। अब उसको मैं बनाता हूँ अगेन अपने रिवॉल्व के टूल से। वो आप एक्सट्रूड से भी बना सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं इसको अब यहाँ से रिवॉल्व पे बना रहा हूँ। तो इसको हम ले जाते हैं इसके टॉप पर और F7 कीबोर्ड से करके मैंने स्लाइस कर लिया है। अब इसको रिवॉल्व पे बनाने की एक वजह है जो कि अभी आपको मैं समझाऊंगा। मैंने इसको रेफरेंस के लिए ले लिया टॉप साइड पर, और मुझे यहाँ पर एक पाइप बनानी है। ये आप एक्सट्रूड में भी बना सकते हैं, लेकिन रिवॉल्व में ये कैसे बनती है? एक्सट्रूड में तो काफ़ी आसान है, रिवॉल्व में भी बन जाती है। तो मैं इसको रिवॉल्व में बनाने लगा हूँ। इसकी सबसे पहले हम इसकी मोटाई की जो डायमेंशन है वो रख लेते हैं, वो हम कर लेते हैं 0.75 mm, और इसकी जो हाइट है वो हम यहाँ रख लेते हैं, चलें जी 10 mm कर देते हैं। अब इसके सेंटर में एक और हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, ऊपर या नीचे की तरफ आप कहीं भी लगा सकते हैं, हमारा एक्सेस पॉइंट है इसका। अब जो आपने, क्योंकि पाइप को जब भी हम नापते हैं किसी, तो बैरूनी साइड से नापते हैं वर्नियर से, तो ये बैरूनी हिस्सा इसका और ये भी इसके बिल्कुल सेंटर में है। तो इन दोनों की आपने यहाँ पर डायमेंशन दे देते हैं 1.25 mm कर देते हैं। तो अब हम जब इसको रिवॉल्व करेंगे, मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ, तो वो इस सेंटर के गिर्द होगा और इसकी आउटर साइड जो है वो यहाँ से घूम के जब यहाँ आएगी तो ये आउटर साइड से 3 mm का डायामीटर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको बताया ये हमारी प्रोफाइल है और ये है हमारा एक्सेस पॉइंट, और इसको ओके करेंगे तो ये देखें इसने ये ऊपर इसके पाइप बना दी है। अब हम इसमें जो इसके शार्प कॉर्नर है वो देख लेते हैं, इसको कैसे राउंड करना है। ये मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अगेन मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर आना है, ये फिलेट की कमांड पड़ी हुई है, और आपने अपने एजेस जो आपने इसको राउंड करने हैं वो बताने हैं। और यहाँ से अब देखें ये ज़्यादा कर रहा है तो हम इसको 1 mm करेंगे तो ये उसको कम कर देगा। और इसमें जो और एजेस हैं वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये हमारा एज है, एक हमारा, इसको हमने ज़्यादा करना है, इसको बाद में देखेंगे। तो इसके अलावा इसको हम सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करते हैं। देखिए मैंने यहाँ काफ़ी सारे सिलेक्ट किए थे। आप यहाँ ऐड टू क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे तो एक और आ जाएगी। यहाँ मैं इसको साइज़ दे देता हूँ 2 mm का। अब जो भी हम चूज़ करेंगे एजेस, वो 2 mm जो है इसको वो करेगा, फिलेट करेगा। तो एक मुझे एज ये चाहिए, एक ये चाहिए, और एक एज हमें जिस पे करना है वो ये वाला है। और फ़िलहाल ये 3 एजेस हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। फिर हम क्लिक टू ऐड पे क्लिक करते हैं और अब हमें ये वाला करना है, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसको हम कर लेते हैं 3 और यहाँ से इसको अप्लाई करते हैं।
तो ये देखें ये टॉप साइड से भी रिवॉल्व हो गया है और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये बन गया है। एज मटेरियल लिखा हुआ है, आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ तमाम तर इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं जो कि मेटल में होते हैं, वो चाहे गोल्ड है, चाहे वो स्टील है, ब्रास है, जो भी आपको इफ़ेक्ट चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। अलमुनियम पॉलिश में करता हूँ तो देखें इसने इसको क्रोम यानी कि अलमुनियम पॉलिश में कर दिया है। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कंक्रीट कर लेते हैं, तो ये देखें इसने कंक्रीट का इफ़ेक्ट दे दिया। इसी तरह आप इसको कोई भी यहाँ से देखें, मैं गोल्ड पे क्लिक करूँगा तो इसको उसने गोल्ड का इफ़ेक्ट लगा दिया है। और अगर मैं इसको यहाँ पर पे वुड का इफ़ेक्ट दूँगा तो ये वुड का इफ़ेक्ट आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखें नीचे पड़े में वुड, ओके, पाइन, ऐश, तो हम यहाँ पर पे इसको पाइन पे क्लिक कर लेते हैं तो देखें ये बॉटल का जो इफ़ेक्ट है वो वुड का हो गया। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं ग्रीन कलर का। अगर आपने कोई और कलर भी देना है तो यहाँ से आप इसको चूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पर ग्रीन फ्लैट पे क्लिक किया तो ये हमारा पहला पार्ट रेडी है। इसको अब हम यहाँ से क्लिक करके सेव कर लेंगे और इसका हम नाम रख देते हैं YT01, YT YouTube 01 के नाम से पार्ट मैंने बना दिया है। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, इसकी जो नॉब थी उसको बनाते हैं। तो अब हम बना लेते हैं, एक और पार्ट ले लेते हैं यहाँ से दोबारा से अगेन mm में लेते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट mm में, और यहाँ पे अब हम इसकी नॉब बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक स्क्वायर लिया है। स्क्वायर क्यों लिया है? क्योंकि हमारा जो नीचे वाला जो नॉब है जो हम उस पाइप के ऊपर आएगा वो बिल्कुल राउंड नहीं है। तो उसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है टॉप टू बॉटम, वो है 6.5, और इसकी लेफ़्ट टू राइट जो इसकी डायमेंशन है वो है 5। इसको अब बनाने के बाद भी आप इसके कॉर्नर फ्लिट कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार यहाँ पर पे है, आप इस पे फ्लिट पे क्लिक करें, ये 5 mm लेफ़्ट टू राइट है तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं 2.5 और इसको कॉर्नर बताते हैं। एक हमारा कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है और एक कॉर्नर हमारा ये बनता है, ये वाला। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको फिनिश करते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आप जहाँ भी करना चाहें। तो मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा। इसको हम कर लेते हैं 12.25 यानी कि 12.25 मिलीमीटर। ओके, इसके ऊपर अब हम एक और स्केच बना लेते हैं। इसके ऊपर एक हम लगा लेते हैं रेक्टेंगल, और इसका सबसे पहले अब मैं आपको एक और तरीके से डायमेंशन लगाने का तरीक़ेकार बताऊंगा। किसी भी सेंटर में अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। इसको फ़िलहाल हम पहले डायमेंशन दे देते हैं। ये यहाँ से 7.5 mm है और यहाँ से ये 6.5 mm है। अब हमें ये इसके बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। तो सबसे पहले हम अपने इस ऑब्जेक्ट के यहाँ से नीचे तक एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें इसका सेंटर यहाँ से मिल जाए, और एक लाइन हम यहाँ से इस साइड पे लगा लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि डायमेंशन लेनी है। जो टॉप है यानी कि टॉप टू बॉटम 6.5 है तो इसका जो हाफ़ होगा वो 3.25 mm होगा। तो ये लाइन यहाँ से 3.25 mm होगी। अब या तो आप यहाँ लिख लें, या तो दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप डायमेंशन बताएं। इसको मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें D6 लिखा हुआ आ गया, यानी कि डायमेंशन नंबर 6 है। इसमें जो हम जितना जो भी पार्ट बना रहे हैं उसमें ये डायमेंशन हमने जो लगाई है 6वें नंबर पे लगाई है। इसके आगे आप अपने कीबोर्ड से स्लैश यानी कि ये मैथ में डिवाइड का साइन को कहते हैं, उसके बाद आपने इसको 2 कर देना है, यानी कि जो भी डायमेंशन है D6 की वो 2 पे डिवाइड हो जाए। और जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो यह देखिए FX 3.25 आ गया, यानी कि 3.25 mm हो गया। ये इसके रेफरेंस से है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ पर पे अपनी डायमेंशन 10 करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर 5 हो जाएगा, और इसको वापस हम 6.5 या जो भी डायमेंशन देंगे ये हमेशा उसके हिसाब से ही इसको डिवाइड करके इसके सेंटर में रखेगा। इसी तरह हम इसको इस लाइन के साथ डायमेंशन दे देते हैं, और यहाँ पर भी वही अगेन तरीका, मैंने इस पर क्लिक किया, डिवाइड 2, इसको ओके किया तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया है। इसको अब हम कर लेते हैं एक्सट्रूड, यहाँ से फिनिश करते हैं और एक्सट्रूड में आते हैं। इसको ऑब्जेक्ट बताते हैं, हमारा एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये है, हमने सारे इसमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं। और इसकी हाइट हम कर देते हैं 3.75 mm। तो
तो हमारा जो है वो इस पार्ट में 2 हिस्से जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्केच बना लेते हैं इसकी इस साइड पे, और इसके सेंटर से पहले एक रेफरेंस लाइन निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसके सेंटर से, सेंटर पॉइंट हमेशा वो होगा जहाँ पर पे आप लाइन लेने के बाद, लाइन की कमांड लेने के बाद उस ये जैसा ये है, ये लाइन है, इसमें जहाँ ग्रीन कलर के डॉट बन जाए वो उस लाइन का सेंटर कहलाएगा। तो आप वहाँ पर पे क्लिक करके आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पर पे एक सेंटर लाइन लगा दी आर्जी तौर पर, रेफरेंस के तौर पर, ताकि जो हमारा पार्ट है वो सेंटर के अकॉर्डिंगली ही बने, इस पार्ट के सेंटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम सबसे पहले लगा लेते हैं इसके टॉप पे, मैं लगा रहा हूँ फ़िलहाल, ये अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने इसके टॉप पे क्यों ये सर्किल लगाया है। इसको हम यहाँ से डायमेंशन अपनी दे लेते हैं, इसका जो आउटर डायामीटर है वो हम कर लेते हैं 6 mm का। अब हमें जो है इसमें इससे मतलब हमने इस लाइन को डायमेंशन नहीं लगाई थी, तो अब जब मैं इसको डायमेंशन लगाऊंगा 2 mm करता हूं, तो ये देखें इसके ये पीछे ले जाता है। इसका सेंटर जो है यहाँ से ये 2 mm की दूरी पर है, और आपने अगर इसको कम करना है 1 करेंगे तो देखें नीचे चला जाएगा। तो अब ये सर्किल जो है वो इस डायमेंशन के अकॉर्डिंगली चलेगा। मैं यहाँ पर 3 करूँगा तो ये आगे चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको कर लेते हैं 2, और उसके बाद अब हमने इसको करना है एक्सट्रूड, और इसको अब हम कर लेते हैं यहाँ से फिनिश करते हैं, और यहाँ आते हैं एक्सट्रूड में, और ये पूरी प्रोफाइल हम इसको इस साइड पर 8 mm ऐड कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका कुछ पार्ट है ये इजाफी है, इसको हम आखिर में बाद में देखते हैं कैसे काटना है। अब इस साइड पर एक और स्केच हम बना लेते हैं, और इधर पे भी हम एक इसको पहले रेफरेंस लाइन लगा देते हैं, और जो हम अगला सर्कल ड्रॉ करेंगे इसके एंड पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। इसकी आउटर डायमेंशन हम कर लेते हैं 7 mm, और अब इस लाइन की जो हाइट है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं 3.5 करके, देखते हैं क्या होता है। नहीं, अब हम यहाँ 2 करके देखते हैं। नहीं, अब मुझे असल में ये जो लाइन है इसकी ये वाली लाइन बिल्कुल इसके साथ यहाँ पर मैच करनी चाहिए। हमारा ये 6 mm का था और ये 7 mm का हमने बनाया है, तो हम यहाँ पर पे इसको ये लगा के देखते हैं। नहीं, इसको 0.5 यानी कि आधा मिलीमीटर अगर मैं इस सर्किल का सेंटर, इस सर्किल के सेंटर से बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की तरफ बनाता हूँ, तो ये इसकी ये दोनों लाइनें आपस में बिल्कुल एग्जैक्ट टच करती हैं। तो अब हम इसको करते हैं फिनिश, और इधर से आ जाते हैं हम एक्सट्रूड पे। इसको बताते हैं ये सरफेस और ये सरफेस जो है वो 8 mm आगे की तरफ क्रिएट कर दे। अब हमारा ये काफ़ी हद तक पार्ट बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा सुपर फाइन शाइन कर लेते हैं। अब उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इधर पे हमने ये जो इसका ये है, इधर पे इसके सेंटर में हमने बिल्कुल एक ऐसा प्लेन बनाना है जो कि इसके सेंटर में होना चाहिए। लेकिन हमने जब ये स्टार्ट की थी तो हमने इसको सेंटर में तो रखा नहीं था, तो हमारा जो प्लेन है ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल देखें इसके सेंटर में नहीं है। तो अब हमने इसको सेंटर में करना है, तो इसका तरीक़ेकार ये है कि नीचे वाला जो हमारा ये जो इसकी विड्थ थी ये वाली, ये हमने एक तरफ से रखी थी 6.5 और इधर से रखी थी 5.5। तो ये जो प्लेन है हमारा, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर मैं ये इस प्लेन को 2.5 mm आगे ले जाऊं तो ये पार्ट के सेंटर में आ जाएगा। अब मैं इस प्लेन को आगे कैसे लेके जाऊंगा? ये बाय डिफ़ॉल्ट जो प्लेन पड़े हुए हैं ये अपनी जगह से नहीं हिलते, लेकिन मैं रेफरेंस के लिए एक नया प्लेन इस पर क्रिएट कर सकता हूँ। और मुझे किस प्लेन के अकॉर्डिंगली अगला प्लेन बनाना है, वो मेरा प्लेन है YZ। मैंने YZ के प्लेन पे क्लिक किया, ये एक्टिव हो गया है। मैंने ये यहाँ पर पे आया, प्लेन पे क्लिक किया, और इसको अब पकड़ के देखें मैं आगे लेकर आ रहा हूँ, तो ये नीचे मुझे डायमेंशन भी बता रहा है और एक प्लेन बना रहा है। वो पूछ रहा है कि जो आप नया प्लेन बनाना चाह रहे हैं कि वो इस प्लेन से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 2.5 mm में हमारी प्रोफाइल चल रही है, तो mm ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखें इसने बिल्कुल सेंटर में एक प्लेन बना दिया है। ये सारा जब पार्ट आप बना लें तो इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी विजिबिलिटी ख़त्म कर दीजिएगा, ये आपको नज़र नहीं आएगा। फ़िलहाल ये विजिबल इसलिए क्योंकि हमने इस प्लेन पर अब काम करना है। अब आपने क्या करना है, अपना यहाँ से 2D स्केच लेना है और इस प्लेन पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पे इसको ये बना देगा। अब हमें यहाँ पर पे कुछ शेप है जो कि इधर से इसको हमने कट करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं। टॉप लाइन की, बॉटम लाइन की एक ये लाइन ले लेते हैं, और
एक लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ से हम इसको कर देते हैं स्लाइस ग्राफ। अब हमारे पास यहाँ हमने इसको भी लेना पड़ेगा मेरा ख्याल है, हाँ ये वाली रेफरेंस लाइन भी हमें लेनी पड़ेगी। ये भी प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं, इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर देखें एक लाइन लगाई है सीधी सीधी और इसी लाइन को कर्व करके मैं ऊपर की तरफ ले गया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डायमेंशन बताता हूँ कि ये लाइन यहाँ से जो है वो 2 mm की दूरी पे है और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा इस लाइन से 8 mm की दूरी पे है और इसी तरह ये जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ से 5 mm की दूरी पे है। अब हमारे पास ये लाइन बन गई है। अब हम इसको लॉक कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ से इसको एक लाइन लगाई, देखें मैं प्रोफाइल से ही बाहर ले गया हूँ और इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करके यहाँ लेकर आ रहे हैं और बाकी की जो 3 लाइनें हैं वो देखें मैंने ऐसे ही लगा दी हैं, उस पर कोई साइज़ नहीं लगाया क्योंकि मुझे अपनी ये प्रोफाइल पूरी जब तक लॉक नहीं होगी, चारों तरफ से बंद नहीं होगी, हमारा एक्सट्रूड या हमारा रिवॉल्व कोई भी कमांड इसके ऊपर वर्क नहीं करेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ से फिनिश किया और यहाँ से एक्सट्रूड में आए, इसको मैंने प्रोफाइल बताई और अब मैंने बोथ साइड पे क्लिक करके इसको कट किया, यानी कि इस 8 mm में जो भी हिस्सा बीच में आता है उसको ये काट दे। उसके बाद मैं इसको ओके करूँगा तो ये देखें ये इसने इसमें से इसको काट दिया है। अब इधर पे एक रिब भी बनी हुई है। रिब क्या होती है, यानी कि ये जिस तरह बनी हुई है। मैं आपको इसकी नॉब भी दिखाता हूँ। ये देखें ये इसके सेंटर में यहाँ पे इसको एक सपोर्ट सी बनी हुई है। ये अभी आपको कैमरे में सही तरह नज़र नहीं आ रही, अभी जब हम वहाँ बनाएंगे तो ये आप देख लीजिएगा। रिब यहाँ से भी बन जाती है, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, आज ज़्यादा नहीं क्योंकि इसके बाद मैंने आपको लॉफ्ट की कमांड के मुतालिक भी समझाना है। तो इसमें हम देख लेते हैं मैनुअल रिब कैसे बनाएंगे। अगेन आपने यहाँ से 2D स्केच सेलेक्ट किया और इसी स्केच पे जो प्लेन है इस पर हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ से हम सबसे पहले इसकी प्रोजेक्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं। एक हमें ये लाइन चाहिए और एक हमारी काम की जो लाइन है वो ये है। उसके बाद आपने यहाँ राइट क्लिक करके या F7 करके इसको करने आप अपना स्लाइस ग्राफिक कर लें और यहाँ फ़िलहाल मैं एक डमी लाइन लगा रहा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हुए मैंने यहाँ तक लगा दी है। अब हम इसको यहाँ से हमें बिल्कुल ये ऐसे ही चाहिए और ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट से हमें चाहिए 5.5 mm पे। इसको हम यहाँ से फिनिश करते हैं और यहाँ से 2D स्केच में आते हैं। देखें इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। हमें दोनों तरफ चाहिए और ये हमें जो रिब चाहिए वो 1.5 mm की कर लें या 1 mm की कर लेते हैं। इसको आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पर पे इसने इसकी एक रिब बना दी है। सपोर्ट है ताकि क्योंकि ये हिस्सा हमारा जो है वो काफ़ी बारीक है तो ये इसको टूटने नहीं देगा, ये इसको मजबूती फराहम करेगा। तो अब हम इसमें एक यहाँ पर पे नीचे एक स्केच बनाते हैं बिल्कुल इसके सेंटर में और सेंटर के लिए रेफरेंस लाइन लगा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और इधर से एक हम सर्किल लगा लेते हैं। अब आपको याद होना चाहिए आपने जो पहला पार्ट बनाया था उसका जो आउटर डाया था और टॉप वाली पाइप का, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, ये इसका आउटर जो डायामीटर है वो 3 mm है। तो वहाँ भी आपने कम से कम 3 mm का होना चाहिए क्योंकि ये पार्ट इस जगह पे फिट होगा वो वाला पार्ट। दूसरा तरीक़ेकार अपने जो ये पार्ट आपने भी बनाया भी, इसमें ड्राइंग तो हमने बनाई नहीं है, अगर आप डायमेंशन भूल गए हैं तो आपने ये देखें ऊपर डायमेंशन लिखा हुआ आ रहा है मेजरमेंट M, इसकी शॉर्टकट की है। इस पर ला के जब आप ये देखें क्लिक करेंगे तो ये बता देगा ये 3 mm का है। तो अब आपने जो अगला यहाँ पर पे जो इसमें से कट करना है वो 3 mm का होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी के साथ काम हो। तो हम यहाँ पर इसको 3 mm कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से फिनिश करके अगेन हम जाते हैं एक्सट्रूड में और इस वाली प्रोफाइल को हम नीचे की तरफ कट कर लेते हैं, 5 mm कर लेते हैं। इसको ओके करते हैं तो ये देखें इसने इसको इनसाइड काट दिया है। अब थोड़ा सा इसको फैंसी या फिनिश करने के लिए इधर पे क्योंकि एक ब्लैक कलर की इसकी नोब है तो जहाँ से ये जब स्प्रे पड़ता है तो बाहर निकलती है, वो भी एक पार्ट है लेकिन मैंने उसको इसी पार्ट में कन्वर्ट करके एक ही पार्ट बना दिया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ देखें मैंने एक स्केच बनाया है और यहाँ हम एक और सर्किल लगा लेते हैं। इस सर्किल का डायामीटर हम कर देते हैं 5.5 कर देते हैं और इसको फिनिश करके
दोबारा से एक्सट्रूड में जाते हैं, इस वाली प्रोफाइल को इनसाइड अंदर की तरफ कट करते हैं हम, यहाँ पर पे आधा मिली इसको कट कर लेते हैं, इसको ओके करते हैं। अब अगर मैंने इसको दो अलग अलग इफ़ेक्ट देने हैं तो वो भी अभी आपके सामने मैं लगाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, परेशान ना हो, बहुत आसान है ये। इसका अब हमारा ये पार्ट जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट है। अब हमारा ये जो प्लेन जो नज़र आ रहा है, हमने इस पर राइट क्लिक किया, इसकी विजिबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से एज मटेरियल में आ जाएं। यहाँ से हम इसको इफ़ेक्ट देते हैं प्लास्टिक वाइट, प्लास्टिक LMNOP। तो ये प्लास्टिक आ गया, टेक्सचर ग्रे ब्लैक, इधर पे हम कर लेते हैं प्लास्टिक वाइट। तो ये प्लास्टिक वाइट हो गया है। और अगर आपने किसी भी एक जगह पे कोई और इफ़ेक्ट देना है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आपने मिसाल के तौर पर इस सरफेस पे देना है या आपने इस सरफेस पे देना है, तो आपने उस सरफेस पे जाके क्लिक करने के बाद इधर राइट क्लिक करना है और इधर इसकी प्रॉपर्टी लेने के बाद ये यहाँ पर बिल्कुल एज फीचर जो है वो बिल्कुल इसी तरह ऊपर काम करेगा। इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये वही लिस्ट है जो यहाँ एज मटेरियल में आ रही होती है। जब आप अपने पूरे पार्ट को लगाना है तो आपने कोई सरफेस सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ से ऊपर आके एज मटेरियल पे क्लिक करना है। और अगर आपने किसी सरफेस को आपने कोई और इफ़ेक्ट देना है तो उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी लेकर आएंगे तो ये यहाँ पर फेस प्रॉपर्टी आ जाएगी। यहाँ हम इसको लगा देते हैं ब्लैक करके ओके करेंगे तो ये देखें ये ब्लैक कलर का हो गया है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं, इसका हम नाम रख देते हैं YT YouTube 2। पार्ट नंबर 2 भी हमारा बन गया है। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे, और उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पे एक नई स्टैंडर्ड MM पार्ट की फ़ाइल खोल लेते हैं। अब हम जो गाइस पार्ट बना रहे हैं वो ये पार्ट है, और ये पार्ट जो है वो लॉफ्ट और एक और कमांड है शेल, उसके साथ ये बना हुआ है। इसके अंदर जो है जो ये इसको आके लॉक करता है। फ़िलहाल मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर भी अगर बनाऊंगा तो वो कुछ लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो आगे हम बहुत सारे ट्यूटोरियल करेंगे जिसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझते जाएंगे। तो हम इसके इस लॉक के अलावा इसको कंप्लीट करेंगे। और ये बना हुआ है 3 प्रोफाइल में, और 3 स्केच में लगाने के बाद आपने ना इसको एक्सट्रूड करना है ना इसको रिवॉल्व करना है। आपने 3 अलग अलग स्केच बनाने के बाद आपने इसको लॉफ्ट करना है, और उसके बाद हम इसको शेल करेंगे। और इसके ऊपर ये जो तीसरी जो कमांड है इसमें वो इसको बनाने के बाद पहले हम इसको लॉफ्ट स्केच बनाएंगे तीनों, उसको लॉफ्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके ये टॉप से काटेंगे, उसके बाद हम इसको शेल करेंगे। अब ये इसका प्रोसेस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। तो आ जाएं, अब फिर से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये यहाँ पर ये हमने जो स्केच लिया था MM में वो खुल गया है। तो सबसे पहले जो हमारा नीचे की साइड से ये डायामीटर है वो बनता है 65 mm। तो इसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं, आप परेशान ना हो। जब हम अपने पार्ट पे लगाएंगे तो भी हमें याद ही नहीं है हमने वहाँ पर क्या किया था, उसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। 65 करके मैंने ओके किया तो ये 65 मिलीमीटर का एक इसने आउटर डायामीटर बना दिया। यहाँ से हमने इसको फिनिश किया, और अब इस स्केच पे हमें एक्सट्रूड नहीं करना। हमने जो हमारा ये जो स्केच बना हुआ है ये X और Y प्लेन पे बना हुआ है। यहाँ से हमें इसके ऊपर एक और प्लेन बनाना है, और इससे पहले थोड़ा सा पहले मैंने आपको बताया था आपने डुप्लीकेट कैसे करना है प्लेन को, इसी प्लेन को। तो यहाँ पर प्लेन पे क्लिक किया करें, और यहाँ से इसकी जो हाइट है दूसरे प्लेन की वो आपको मैं आपको अब वो पार्ट दिखाता हूँ दोबारा से, ताकि आपको पता लग जाए कि ये दूसरा और तीसरा स्टेप इसका क्या है। फ़िलहाल ये देखें, जो हमने अभी सबसे पहले जो 65 mm की जो डायामीटर लगाया है वो ये वाला साइज़ है। उसके बाद दूसरा साइज़ है इसका ये, और ये यहाँ पर करके यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपने इसकी हाइट नाप लेनी है। तो ये जितनी हाइट बनती है आपने जो नेक्स्ट प्लेन बना रहे हैं वो इतनी हाइट की दूरी पे आपने बनाना है, और उसके ऊपर जो स्केच बनाएंगे वो इसकी जो गोलाई है वो आपने उसकी डायामीटर में रखना है। फिर इसी तरह इससे आगे यहाँ से यहाँ तक का एक और इसका डिस्टेंस नाप लें। जब ये आपका डायामीटर बन जाएगा उसके बाद आप अपना स्केच फिनिश करने के बाद उसी प्लेन को इससे आगे जितना ये साइज़ बनता है वो एक नया प्लेन क्रिएट कर लीजिएगा, और आगे उसके जो तीसरा प्लेन होगा उसके ऊपर स्केच बनाएंगे तो इसका आउटर डायामीटर आपने लगाना है। तो अब हम देख लेते हैं ये कैसे होगा।
तो इसको हम लगा देते हैं 26 और इसको ओके करते हैं। अब हमने जो नया स्केच बनाना है वो इसके ऊपर बनाना है। अब देखें ये बिल्कुल उसी सेंटर में है जिस सेंटर में आपका इससे पहले वाला स्केच था। यहाँ हम एक और सर्किल बना लेते हैं और इसका हम साइज़ यहाँ पर रखते हैं 62 mm और इसको फिनिश करते हैं। अब इसी तरह अब हमें एक और तीसरा प्लेन बनाना है, वो भी इससे 26 mm हाइट पर होगा। तो मैंने इसको प्लेन को सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इस पर क्लिक किया और इसको मैंने उठा के फिर से ऊपर लेकर आया। तो देखें एक और प्लेन बन गया है और इसकी हाइट मैंने यहाँ से कर दी 26 और इसको ओके किया। अब हमें जो नया स्केच बनाना है वो ऊपर वाले पे बनाना है और इधर पे हम दोबारा से इसमें एक लगाते हैं सर्किल और इसका हम आउटर डायमीटर कर देते हैं 49 mm। इसको अगेन फिनिश करते हैं। तो देखें अब आपके पास यहाँ पर 3 एक्टिव प्रोफाइलें हैं, 3 एक्टिव स्केच हैं। एक स्केच ये है, दूसरा स्केच ये है, तीसरा स्केच आपका ये है। अब हमने जो भी शेप बनानी है हम चाहते हैं कि वो स्टार्ट यहाँ से हो और सेकंड पे इस शेप पे जाए और थर्ड पे इस शेप पर आकर ख़त्म हो जाए। तो लॉफ्ट हमारा ये काम बहुत आसानी से हमें बहुत आसानी देता है ये काम करने के लिए। ये इस और भी तरीक़ेकार हैं, आप स्वीप भी कर सकते हो। लॉफ्ट में भी काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनके ऊपर हम स्लोली करके आगे बात करेंगे। अब आपने ऐड टू क्लिक पे क्लिक किया और आपने अब इसको बताना है एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरा ये है और तीसरा मेरा ऑब्जेक्ट ये है। तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली इसका जो ये एज है ये राउंड कर दिया है। आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो आपका ये पार्ट जो है टॉप का ये अब इतना बन गया है। अब हमें इन प्लेन की ज़रूरत नहीं है तो हम इधर पे राइट क्लिक करके इसकी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म कर देते हैं ताकि ये हमें आगे नज़र ना आए। तो गाइज़ अब हम इसमें बना लेते हैं अगली शेप्स और डज़ नॉट मैटर आप XZ प्लेन पे बनाएं या YZ पे बनाएं। तो इधर पे क्लिक करके मैंने एक 2D स्केच बना लिया है। इसको सबसे पहले मैंने F7 करके स्लाइस ग्रुप कर दिया है और इसको अब हम यहाँ से इसकी प्रोजेक्ट ज्योमेट्रियाँ बना लेते हैं। नीचे वाली लाइन चाहिए हमें, ये भी लाइन चाहिए और इसकी जो आउटर ये जो डायामीटर हैं ये भी हमें चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक लगा लेते हैं लाइन जिसके रेफरेंस से हमने सारे काम करने हैं। एक लाइन हम यहाँ लगा लेते हैं इसके इस साइड से और इस लाइन को डायमेंशन हम दे रहे हैं बॉटम से 40 mm। अब हमें जो कट करना है वो इस जगह से स्टार्ट होते हुए इधर जाए और इधर से या नीचे की तरफ है और ये राउंड हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर पे एक लाइन लगा लेते हैं रेफरेंस के लिए, क्योंकि हमें अब यहाँ से एक पॉइंट चाहिए जैसे अब ये आ रहा है। तो इसी तरह एक लाइन हम यहाँ पर पे भी बना लेते हैं अपनी और इसको डायमेंशन हम देते हैं इसके सेंटर से और यहाँ हम इसको कर लेते हैं 28 mm और यहाँ से भी हम इसको कर लेते हैं 28 mm। अब इसको थोड़ा सा करीब करके देखते हैं, ये अंदर आ गया तो थोड़ा सा इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। इसको करते हैं 28.5 और अगेन अगर आपने यहाँ साइज़ जैसे हमने दिया हुआ है अगर मैं इसको सेम रख के ओके करूँगा तो ये सेम साइज़ इधर आ जाएगा। मैं जब भी इधर पे चेंज करूँगा मैं 30 करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो आप इस तरह भी यहाँ पर पे साइज़ दे सकते हैं इसको। तो अगर जिनके डिस्टेंस सेम है या डिवाइड या मल्टीप्लाई पे लगे हुए हैं तो अब हम यहाँ से लेते हैं आर्क और अपना बताते हैं मेरा सेंटर पॉइंट स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है और मेरा जो टॉप पॉइंट है वो ये है। अब हमें बाहर वाली जो प्रोफाइल है वो कट करनी है, अंदर से कट नहीं करना हमने। तो यहाँ से मैंने लिया लाइन और इसको अब मैं एक इसकी क्लोज प्रोफाइल बना देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ इस पॉइंट तक। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं फिनिश और यहाँ से हम आते हैं एक्सट्रूड में। हमने इसको प्रोफाइल बतानी है, हमारी ये प्रोफाइल है, कट करनी है दोनों तरफ और डिस्टेंस हम कर देते हैं ऑल। और उसके बाद जब आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें टॉप साइड से ये उसी तरह का बन गया है जैसा कि आपने एयरविक की बोतल पे देखा था। अब हमें इसमें अंदर से एक होल करना है, शेल करना है, वो बिल्कुल इसी तरह ऊपर से ये जो साइड से कर्व है ये उसी को फॉलो करें और हर तरफ से इसकी जो दीवार है वो 1 mm मोटी होनी चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है, यहाँ टूल मौजूद है, उसको हम कहते हैं शेल।
इस पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पूछ रहा है रिमूव फेस, मैंने कहा ये वाला फेस रिमूव हो जाए और सारी जो दीवारें हैं वो 1 mm की थिकनेस पे आ जाएं। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखें इसने इसको बिल्कुल अकॉर्डिंगली उस शेप के हर तरफ से 1 mm की मोटाई पे छोड़ दिया है। इसको यहाँ से हम एज मटेरियल से इसको हम इफ़ेक्ट दे देते हैं क्लियर ग्रीन। क्लियर ग्रीन यानी कि ये देखें जिसके आगे क्लियर लिखा होगा, बहुत सारे इसमें और भी कलर हैं जिसके आगे क्लियर लिखा हुआ है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको एक इनविजिबल इफ़ेक्ट देगा जैसा कि शीशे का इफ़ेक्ट होता है। तो इसको हम यहाँ पर सेव कर लेते हैं और इसका नाम भी रख देते हैं UYT03। अब हमारे 3 जो पार्ट हमने देखे थे वो बन गए हैं। अब हमारे जो तीनों पार्ट हैं वो बन गए हैं और अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। और असेंबल करने के लिए हमें असेंबली की जो प्रॉपर्टी है, जो फाइल है, वो खोलनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने देखें यहाँ अगेन क्लिक किया और ये जो आइकन बने हुए हैं इस तरह के, ये असेंबली के हैं। तो इसमें जहाँ MM लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड MM AIAM एक्सटेंशन है असेंबली की ऑटोडेस्क इन्वेंटर में। तो मैंने इस पर क्लिक करके इसको ओके किया। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर असेंबली आएगी, असेंबली की फ़ाइल आएगी, वो MM में चलेगी। यहाँ से हम अपने पार्ट जो हैं वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं तीनों, या एक एक करके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ हमने नाम रखा था, सबसे पहला पार्ट हमारा ये था। मैंने एक एक करके कर रहा हूँ। एक आ गया, अगर आपको और चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करते जाएँ, ये बनाता जाएगा। तो हमें एक ही चाहिए, मैं इसको इजाफियों को डिलीट कर देता हूँ। दोबारा क्लिक करते हैं। अब आप इसमें जो पार्ट सबसे पहले नंबर पे खोलेंगे वो इसका ग्राउंडेड पार्ट होगा, यानी कि ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, बाकी वाले सारे पार्ट हिलेंगे। तो आपने हमेशा सबसे पहले जिस पार्ट को ग्राउंड करना है, मतलब हिलाना नहीं है, उसको सबसे पहले खोलिएगा। ये आप इसको गोल मोल करके घुमा सकते हैं, लेकिन ये जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है ये उसी पोजीशन पे पड़ा रहेगा। तो अब हम इस असेंबली करते हैं। इस असेंबली का तरीक़ेकार ये है, आपने आ जाना है कॉन्स्ट्रेंट में और यहाँ पर आपने आना है इंसर्ट में, और सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट इसके ऊपर जोड़ते हैं। तो इसको हम यहाँ से घुमाते हैं और इसका जो सेंटर में देखें हमने एक सर्किल लगाया था, ये वाला जो हमने कट किया था, ये इसका सरफेस है, इसका कॉर्नर है। मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया और उसके बाद अब मैंने इसको बताना है कि इसका ये कौन से दूसरे कॉर्नर से जाके जुड़े। तो मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ जुड़ जाए। अब अगर मुझे इसके अंदर बीच में डिस्टेंस चाहिए, मतलब थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ऊपर हो, तो मैं यहाँ पर इसको जो साइज़ दूंगा ये उतना ऊपर हो जाएगा। मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो ये सरफेस इस सरफेस से 3 mm की ऊंचाई पर आ जाएगा। मैंने इसको अप्लाई किया और अगेन वही प्रोसेस है। मैंने इसको इंसर्ट पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ये देखें इसके ऊपर आके लग गया है। अब यहाँ पर देखें कुछ एरर हैं। एरर क्या है मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाता हूँ। हमारे ये जो कवर है ये देखें इससे छोटा है और ये हमारी जो शेप है, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, वो बड़ा है। तो उसको अभी हम देखते हैं, इसको हम कैसे इस एरर को ख़त्म करेंगे। वो अभी सरफेस इधर से आके जुड़ गया है। हम इसको थोड़ा सा गैप देते हैं 2 mm का, ठीक हो गया। ये थोड़ा ऊपर हो गया, अप्लाई किया, ओके किया तो ये बन गया। अब ये आप देखें तो हमारी जो नॉब है ये बिल्कुल इसके साथ अटैच हो रही है। क्यों अटैच हो रही है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो इसको एडिट करना है हमने। इसको जो हमने जोड़ा था वो हमने यहाँ से 2 mm इसको डिफरेंस दिया था और ये हमारा पार्ट नंबर है 3, ये पड़ा हुआ है पार्ट नंबर 3। इसको आप यहाँ से प्लस खोलेंगे तो ये यहाँ पर इसका जो इंसर्ट का फीचर है वो यहाँ पड़ा हुआ है। आप इस पर डबल क्लिक करें, इसको 5 mm कर दें, ओके करेंगे तो ये 5 mm इसको ऊपर कर देगा। हाँ, अब ये ठीक है, अपनी सही जगह पे लगा हुआ है। अब हमारे इस पार्ट को नीचे से हमने कुछ खोलना है। अब इसको पहले हम कर लेते हैं सेव और इसको हम कर देते हैं YT असेंबली कर देते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 3 है वो ये पड़ा हुआ है और इधर पे हम सबसे जो पहला हमारा स्केच था वो ये था। इसके ऊपर जो हमने बनाया था स्केच वो ये है। इस स्केच पे डबल क्लिक करते हैं, देखें खुल गया है और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 66.5 कर लेते हैं, ओके किया। और जैसे हम फिनिश करेंगे अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। इसको यहाँ सेव करते हैं और इसको दोबारा से हम यहाँ आके देखते हैं तो अब ये क्या इससे बाहर निकला है? हाँ, ये कुछ बाहर निकला है। अभी हमें मज़ीद आधा mm और इसको इस साइड पे करते हैं। तो आपने दोबारा से इस पार्ट में आना है, पहले स्केच में आ जाएं और इसको आधा mm हम यहाँ 67 कर देते हैं, ओके।
और यहाँ से फिनिश करने के बाद आपने इसको सेव करना है और उसके बाद आप ये असेंबली में आएंगे तो ये देखें इसमें इसने इसको थोड़ा सा और बाहर निकाला है। तो हम ज़्यादा बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ये प्लास्टिक की कैप है और यहाँ इसके लॉक थे, जिसकी वजह से जब हम इसको फिक्स करते हैं तो वो लॉक से गुज़रते हुए हमारी कैप इसके ऊपर सिक्योर रहती है। तो ये जो डिज़ाइन है अभी जो हमने बनाया ये बिल्कुल फ़ाइनल हो गया। अब आपने इसको रेंडर अगर करना है तो हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैं रेंडर कैसे करता हूँ, तो इसी के अंदर ऑप्शन मौजूद है रेंडरिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें आपने पार्ट बना लिया है, उसके बाद इसको आप अपने पास सेव कर लें। एक दफ़ा व्यू में आए, सबसे पहले आपने यहाँ पर पे ऑर्थोग्राफिक व्यू है, इधर पे क्लिक करके आपने पर्सपेक्टिव व्यू कर लेना है। जैसे आपकी आँख को कोई चीज़ सामने पड़ी होती नज़र आती है, ये बिल्कुल उसी व्यू में इसको ले जाएगा। उसके बाद आपने जाना है टूल में, और टूल में यहाँ पर देखें इन्वेंटर स्टूडियो पड़ा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इस तरह करके ये इसकी मेन्यू चेंज हो जाएंगे। ये इन्वेंटर स्टूडियो है, यहीं पे इसकी जो वीडियो है वो भी यहाँ पे ही बनती है, उसको भी हम देखेंगे। देखें यहाँ पर रेंडर एनिमेशन है वीडियो के लिए, और इमेज के लिए आपने यहाँ क्लिक करना है। इसकी बेस्ट सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने यहाँ पर करंट व्यू रखना है इसको, यहाँ पर जो इसके लाइटनिंग इफ़ेक्ट हैं वो आपने करंट रखने हैं। आपने बैकग्राउंड इफ़ेक्ट जो है वो ये यहाँ पर करंट रखें। यहाँ पे आप इसको ऐसे करें कि इसको कर लें ग्लोबल, लाइटनिंग स्टाइल को आप कर दें ग्लोबल, और शेडेड में रहने दें। यहाँ से आप इसको एक्सेप्टेड रेशो पे क्लिक कर दें, यानी कि अगर मैं यहाँ 1500 लिखूँगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली जो भी एक्सेप्टेड रेशो इसका बनता है वो आ जाएगा। तो उसके बाद आपने इसके आउट में आना है, यहाँ पर ये बिल्कुल थके हुए ग्राफिक में करेगा, ये उससे बेहतर होगा, ये उससे हाई में होगा, और ये हाईएस्ट ग्राफिक के अंदर इसकी रेंडरिंग करेगा। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो सबसे पहले आप इसकी जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके इस पर रेंडर पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये बड़ी जल्दी से आपको एक इमेज रेंडर करके दे देगा। अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो रेंडरिंग है वो सही है, और जिस सब फिर उसके बाद इसको हाई करके लगा दें, क्योंकि फिर ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे कि आपके कंप्यूटर में कितना प्रोसेसर है, रैम कितनी है आपके, और दूसरे कार्ड वगैरह कितने हैं, फिर ये उस हिसाब से उसको जल्दी या देर से बनाएगा। अब देखें यहाँ ग्रीन ग्रीन था, ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं, तो यहाँ हम कर लेते हैं इस ग्लोबल लाइटिंग की जगह करंट लाइटिंग कर लेते हैं, और इसका साइज़ थोड़ा सा हम पहले छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रेंडर अभी कर रहे हैं। और ये देखें ये आपके सामने बन गई है, इसको घुमा लेते हैं, किसी और साइड पे ले जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऐसे करके, इस व्यू पे करते हैं रेंडर, और यहाँ से अब रेंडर करके देखते हैं अब क्या बनता है। ठीक हो गया। इस तरह आप अब अगर मैं इसको हाई पे करूँगा तो ये इसकी आउटपुट ज़्यादा अच्छी आएगी। मैं इसको देखें हाई पे रख के क्लिक करता हूँ, रेंडर कर रहा है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम कैसा है और उसकी स्पीड कैसी है। तो अब जो रेंडरिंग करेगा ये काफ़ी हाई होगी। तो मैं आपको ये अभी ये रेंडर हो जाती है तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ, और मैं इसको कट नहीं करूँगा इस हिस्से को, ताकि आपको पता हो कि ये मेरे पास कितनी देर लगाई में हुई है, ताकि आपको आइडिया हो कि आपके पास ये कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसने रेंडर कर दिया। आप क्लिक करें, सेव करें, इसको बैक डेस्कटॉप पे ले जाने के बाद बिट मैप या जेपीजी में इसको सेव कर लें। मैंने जेपीजी यहाँ नाम रखे हैं इसका, और मैं इसका नाम रख देता हूँ YT। ओके, तो ये इसने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। आप इसके डिफरेंट तरीके से जहाँ से भी आपने इसको रेंडर करना है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी काम कर रहे हैं और आपको इसको 2D 3D व्यू चाहिए तो आप यहाँ से बनाकर इसको रेंडर करके अपना काम चला सकते हैं। और ये बिल्कुल इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या JPG में भी ले जाएं और बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लें फ़ोटोशॉप में ले जाके, तो आप ये अपनी मनपसंद पोजीशन पे इसको रख के अपना बैनर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज का ट्यूटोरियल दोस्तों इतना ही है, और आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इसमें 2-3 बेसिक कमांड्स थी लॉफ्ट की, और कुछ मैंने काफ़ी सारा इसमें काम जो है आज वाले पे रिवॉल्व को यूज़ करके बनाया है। तो अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर लेबल कैसे लगता है। हम अब इससे फिनिश करने के लिए इसको आपने यहाँ क्लिक करना है, तो ये वापस फिनिश होके आपको दोबारा से असेंबली में ले जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।